चलिए देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसको मतलब अभी हम सॉल्व करेंगे। इसके पूरे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो अगर अच्छा लगे तो। क्वेश्चन कह रहा है कि गन्स आर फायर्ड फ्रॉम अ सिटी एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट एंड ट्रेन ट्रेवलिंग टुवर्ड द सिटी एट द स्पीड ऑफ 30 माइल पर आवर। कहने का मतलब अब संक्षेप में इसको मैटर में समझाते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक सिटी है इस पॉइंट पे, ठीक है, और इसी जगह से मान लीजिए कि यहाँ सिटी है, हाँ, इस सिटी से गन को फायर किया जा रहा है, गन को फायर किया जा रहा है। दूसरी बात कि मान लीजिए कि उसी सिटी की तरफ इस पॉइंट से मान लीजिए कि ट्रेन जो बढ़ रही है, मान लिया हमने कि यहाँ पर एक ट्रेन बना देता हूँ, ये इस पॉइंट से उसी सिटी की तरफ ट्रेन अप्रोच कर रहा है, मतलब ट्रेन आगे उसी सिटी की तरफ बढ़ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, मतलब कह रहा है कि गन्स को फायर किया जा रहा है एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ अगर इस पॉइंट पर ट्रेन अगर रुका रहे, ठीक है, तो इस पॉइंट से मतलब जहां से सिटी है, जो सिटी है वहां से अगर गन को मतलब फायर किया जा रहा है तो उसका साउंड यहाँ तक पहुंचने में, इस पॉइंट से मतलब कि इस पॉइंट तक पहुंचने में इनको जो है सो टाइम 10 मिनट लगता है। 10 मिनट मतलब कहने का मतलब है, ऐसे सिंपल भी कह सकते हैं कि मान लीजिए इस सिटी से 10-10 मिनट के अंतराल पर, 10-10 मिनट के इंटरवल पर गन को फायर किया जा रहा है। अब उधर से जो ट्रेन सिटी की तरफ बढ़ रहा है, उस ट्रेन में कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है, उस ट्रेन में कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं। वो पैसेंजर इस गन शॉट को कितने सेकेंड में, कितने समय में सुनेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि समझिएगा मेरी बात को कि ये जो है 30 माइल पर आवर इसका स्पीड कर दिए, ये ट्रेन का स्पीड 30 माइल पर आवर है जो कि सिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने समय में ये जो ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर हैं वो गन के शॉट्स को सुन सकेंगे, मतलब गन जो फायर किया जा रहा है, तो जो फायर किया जा रहा है उसको वो कितने सेकेंड में सुनेगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज इतना फीट पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, देखिए यहाँ पे एक और डाटा है, स्पीड ऑफ साउंड क्या दे रहा है, 1156 फीट पर सेकेंड, ठीक। साउंड का स्पीड यह है और गन को फायर किया जा रहा है 10 मिनट के अंतराल पर, मतलब कि 10-10 मिनट पर गन को फायर किया जा रहा है। तो सिंपल सोचिए, 10 मिनट पर अगर फायर किया जा रहा है बुलेट को, तो वह बुलेट का स्पीड देखिए, साउंड का स्पीड दिया हुआ है 1156 फीट पर सेकेंड, तो वो बुलेट का स्पीड अगर इतना है तो सीधी सी बात है कि इस सिटी से इस ट्रेन तक का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा कि ये कितने दूरी पर है, सिटी और ट्रेन एक दूसरे से कितने दूरी पर है। कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है, गन को 10 मिनट में फायर किया जा रहा है, 10-10 मिनट में फायर किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है। और स्पीड ऑफ साउंड का स्पीड यह दिया हुआ है, तो 10 मिनट में वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, यानी कि ये जो हो गया 1156 गुने 10 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 600 सेकेंड बोल सकते हैं। ये 600 सेकेंड में क्यों कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि स्पीड जो है थोड़ा फीट पर सेकेंड में, तो टाइम को भी हम 600 सेकेंड कर लिए। तो ये क्या हो गया, 00 6 1 36 और 6 5 30 30 3 33 6 का 6 6 3 9 6 का 6, इतना डिस्टेंस वह तय करेगा, इतना डिस्टेंस इनके बीच में है। देखिए डिस्टेंस इतना फीट आ गया। कहने का मतलब है कि ये जो 10 मिनट में फायर किया जा रहा है, तो इन 10 मिनट में बुलेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको मालूम चल गया हुआ है, तो स्पीड मतलब ये से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मालूम चल गया हुआ है। मेन यही था क्वेश्चन में उलझाने वाला था, ये जो क्वेश्चन था इसमें भी दो टाइप का पूछा जाता है कि पहला टाइप क्या कि इसमें दो टाइप पूछा जाता है। टाइप 1 क्या है कि पहला टाइप आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि पैसेंजर कितने समय में उस गन शॉट को सुनेगा, और दूसरा टाइप क्या कहा जाता है कि गन को कितने समय पर, मतलब गन जो है फायर जो किया जा रहा है वो कितने इंटरवल पर किया जा रहा है। दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला तो एक यहाँ से देखिए, एट व्हाट इंटरवल विल द पैसेंजर इन द ट्रेन विल हियर द गन शॉट, यानी कि देखिए पहला क्वेश्चन आपको सिंपल, पहला लेवल में क्वेश्चन सिंपल पूछेगा कि जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है वो कितने समय में सुनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसी को घुमा के कहा जाता है कि गन को पैसेंजर जो मतलब क्लियर दे देगा कि पैसेंजर इतना सेकंड में सुन रहा है, तो गन को कितने इंटरवल पर फायर किया जा रहा होगा। ये दो चीज पूछ सकता है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं था। मतलब सिंपल बोला जा रहा है कि गन को फायर किया जा रहा है एक सीटी से, जो कि 10-10 मिनट के अंतराल पर फायर किया जा रहा है। हाँ, अब कह रहा है कि उधर मतलब साउंड का स्पीड दिया हुआ है 1156 फीट पर सेकेंड, तो 10 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अब इन दोनों के बीच में मतलब ये सीटी और ये ट्रेन के बीच में यह डिस्टेंस हो गया। और देखिए मतलब जब गन को फायर किया जा रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड का स्पीड जो है, साउंड का स्पीड 1156 फीट पर सेकेंड दिया हुआ है, और इसका 30 माइल पर आवर, ट्रेन का 30 माइल पर आवर। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो साउंड है इस पॉइंट से मान लीजिए चलता है तो 1156 फीट पर सेकेंड है, और ये जो ट्रेन है यहाँ से चलता है तो 30 माइल पर आवर है। इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्पीड सम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्पीड 30 माइल पर आवर है, ये स्पीड फीट पर सेकेंड है, तो कहने का मतलब है इस स्पीड को, रिलेटिव स्पीड को निकालने के लिए, इनका रिलेटिव स्पीड को निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस ट्रेन का स्पीड ऑफ ट्रेन TRAIN ट्रेन जो दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है 30 माइल पर आवर, तो यह 30 माइल को हम लोग फीट में कन्वर्ट कर लेंगे। एक माइल में 1760 यार्ड होता है, 30 गुने 1760, एक माइल में 1760 यार्ड होता है, और एक यार्ड में 3 फीट होता है इंटू 3, और एक आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो ये आ गया आपका स्पीड ए फीट पर सेकेंड में। मतलब कि कहिएगा कि ये 1760 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ है और 3 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ है। नॉर्मली यार स्पीड में दो चीज रहता है, एक तो डिस्टेंस और एक टाइम। तो इस डिस्टेंस को जो 30 माइल है, नॉर्मली देखिए 30 माइल है हमारे पास, ठीक, एक माइल में 1760 यार्ड, तो 30 माइल में 1760 गुने 30 यार्ड, इतना यार्ड आ गया हमारे पास। अब हम कह सकते हैं फिर एक यार्ड में 3 फीट, तो हमारे पास इतना यार्ड है, एक से ज्यादा होगा, यानी कि 1760 गुने 30 यार्ड में कितना हो जाएगा, 3 गुने 1760 गुने 30, ये हो गया आपको। इसीलिए यहाँ पर 30 गुने 1760 गुने 3, यानी कि एक माइल में 1760 यार्ड, ये 17 यार्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये यार्ड फीट में कन्वर्ट हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर देने पर, क्योंकि एक फीट में क्योंकि एक यार्ड में 3 फीट होता है। तो इसके स्पीड को हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया फीट पर सेकेंड में, ताकि दोनों का रिलेटिव स्पीड आ जाए, और दोनों का रिलेटिव स्पीड आ जाएगा भैया तो वह समय पता चल जाएगा जितना समय में पैसेंजर उस साउंड को सुन पा रहा है, मतलब कि गन के शॉट को सुन पा रहा है। कैसे, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। वही कॉन्सेप्ट है कि दो बॉडी एक दूसरे से कब मिलेगा, साउंड बुलेट और ये ट्रेन एक दूसरे से कब टकराएगा जाकर, इसीलिए इसको फीट पर सेकंड है। 1 से 1 0,
एक से एक जीरो कैंसिल, 3 से यह 12 बार में, 3 से यह 4 बार में, 4 से यह 44 बार में, यानी कि फाइनली ये 44 फीट पर सेकेंड रफ्तार आ गया ट्रेन का। तो अब यहाँ से रिलेटिव स्पीड पता चलेगा। देखिए यहाँ से क्या पता चलेगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए 1156 प्लस 44 फीट पर सेकेंड, यानी कि 1200 फीट पर सेकेंड इनका रिलेटिव स्पीड आ गया। तो टाइम अब पता चल जाएगा कि पैसेंजर कितने समय में उस गन शॉट को हियर करेगा। देखिए समझिएगा मेरे बात को, फिर हम समझाएंगे इस पर। टाइम क्या पता चलेगा, डिस्टेंस बाय RS रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हमारा है 693,600 बाय रिलेटिव स्पीड क्या है 1200 फीट पर सेकेंड। ये हो गया डबल से डबल जीरो, 12 से ही कट जाएगा, 12 पचे 7, 9 फिर 12 7 84, 6 3 9 12 8 96, यानी कि 578 सेकेंड में वह पैसेंजर उस गन शॉट को सुनेगा। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो 578 भागा 60 करेंगे तो मिनट में आ जाएगा 6 9 54, 540, ये हो गया 8, यह 3, यह कट गया 9 मिनट और 38 सेकेंड। अब कहिएगा, अब यहाँ पे बात समझिए, 2 क्वेश्चन बनता है, हम पहले ही बोल रहे थे 9 मिनट 38 सेकेंड में वो पैसेंजर सुन लेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर गन को फायर किया जाता, अगर यह नहीं चलता, यह रुका रहता तो 10 मिनट पर वह सुनता, क्योंकि 10-10 मिनट के अंतराल पर फायर किया जा रहा है, 10 मिनट तक के बाद फायर, ठीक है। लेकिन ये चल रहा है, इसके कारण 10 मिनट न लग के कुछ समय कम लग जा रहा है, क्योंकि दोनों का रिलेटिव स्पीड उसी की तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ से गन को फायर किया जा रहा है। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन के हाईलाइटेड पॉइंट पर आते हैं। गन को जो फायर किया जा रहा है इंटरवल पर, तो जिस इंटरवल पर फायर किया जा रहा है उस टाइम से साउंड के स्पीड को, साउंड का स्पीड जो है ये, इसको अगर हम लोग सिंपल बात बोले कि अगर इसको डिस्टेंस अगर हमको जानना हो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आपको जिस इंटरवल पर गन को छोड़ा जा रहा है वो टाइम चाहिए, प्लस साउंड का स्पीड चाहिए। क्या चाहिए, जिस इंटरवल पर छोड़ा जा रहा है वो टाइम चाहिए और हमारे पास साउंड का स्पीड होना चाहिए, तब जाके हमको उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा। अगर डिस्टेंस पता चल जाएगा तब उनके रिलेटिव स्पीड से वह टाइम पता चल जाएगा जिस समय में पैसेंजर जो है सो उस गन को क्या कर रहा है, हियर का गन शॉट को सुन पा रहा है। चलिए देखिए, टाइप 2 में जो दूसरा प्रॉब्लम हम आपको बताने वाले थे वो यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है कि गन्स आर फायर्ड ट्वाइस फ्रॉम ए पोर्ट, यानी कि देखिए एक किला बना लेते हैं। एक किला है हमारे पास, मान लीजिए कि ये हो गया किला, और यहाँ से गन को फायर किया जा रहा है। गन को क्या किया जा रहा है, फायर किया जा रहा है। 2 बार फायर किया गया। अब कह रहा है कि ए हॉर्समैन वाइल ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द फोर्ट, मतलब कि एक घुड़सवार आदमी उसी फोर्ट की तरफ, मान लीजिए कि ये घुड़सवार आदमी है और ये उसी फोर्ट की, इस पॉइंट से उसी फोर्ट की तरफ यानी उसी किला की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 14 माइल पर आवर। ठीक, ये कितना, ये कह रहा है कि 14 माइल पर आवर के रफ्तार से ये फोर्ट की तरफ, किले की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, एंड हियर्स द साउंड एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट। बात को यहाँ समझिएगा, साउंड कौन सुनता है, मतलब कह रहा है कि एक फोर्थ, मतलब कि किले से गन को 2 बार चलाया गया। गन को 2 बार चलाया गया, एक घुड़सवार आदमी उसी किले की तरफ जो बढ़ रहा था 14 माइल पर आवर के रफ्तार से, वह उस साउंड को
उस साउंड को 10 मिनट के इंटरवल पर सुनता है, यानी कि पहला साउंड 10 मिनट, फिर दूसरा साउंड 10 मिनट, यानी 10 मिनट के अंतराल पर ये सुनता है जो पैसेंजर है, सो 10 मिनट के इंटरवल पर। कहने का मतलब कि गन्स को 10 मिनट पर फायर नहीं किया जा रहा है, ये 10 मिनट पर सुन रहा है उस साउंड को। यही चीज हम समझा रहे थे। Hears the sound at interval of 10 minutes. If the speed of sound is इतना फीट पर सेकेंड, यानी कि दोनों का रफ्तार दिया हुआ है, इसका रफ्तार ये है और साउंड का रफ्तार जो दिया हुआ है ये आपका साउंड का जो रफ्तार है, तो क्लियर कर रहा है कि 1120 फीट पर सेकेंड है। ये साउंड का रफ्तार 1120 फीट पर सेकेंड। दोनों साउंड दिया हुआ है, दोनों साउंड का रिलेटिव स्पीड भी निकलेगा। ठीक, साउंड का स्पीड 1120 फीट पर सेकेंड है, तो एट व्हाट इंटरवल द टू शॉट्स आर फायर्ड, यानी कि कितने समय में, वह पूछ रहा है कि बताइए कितने इंटरवल पर वो दोनों शॉट्स को फायर किया जा रहा है, यानी कि कितने कितने इंटरवल पर फायर गोली चलाया जा रहा है। यहाँ से गोली कितने, गोली 10 मिनट पर नहीं चलाया जा रहा है, गोली को सुना जा रहा है 10 मिनट पर, गोली के साउंड को, बुलेट के साउंड को सुना जा रहा है, यानी कि सुन कौन रहा है, ये सुन रहा है। ठीक, तो अब देखिए ये ठीक रिवर्स ऑर्डर में हो गया। समझिए, मान लिया कि अगर स्पीड ऑफ साउंड ये है तो इसको किसी न किसी इंटरवल पर फायर किया जा रहा होगा, किसी न किसी इंटरवल पर। स्पीड मेरा फीट पर सेकेंड में है, तो टाइम हम मान लेते हैं, लेट द इंटरवल, लेट DINTERVAL इंटरवल ऑफ गन शॉट्स बी एक्स सेकेंड। मान लिया कि, समझिएगा मेरे बात को, कि ये जो एक्स सेकेंड लिए हैं, यानी कि वो वह टाइम लिए हैं एक्स सेकेंड जिसमें गन को फायर किया जा रहा है, कि इतने अंतराल पर, यानी इतना एक सेकेंड के इंटरवल पर गन को फायर किया जा रहा है। इस किले से ये नहीं सुन रहा है, ये जो है सो एक्स सेकेंड के इंटरवल पर इस किले से गन को फायर किया जा रहा है। तो बात वही चीज है, ये कब सुनेगा, ये डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। ये वाला जो आदमी है कब सुनेगा, ये वो समय में सुनेगा, टाइम इसके लिए वो होगा डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस क्या, आखिर इसका मेन लोचा जो रहता है डिस्टेंस निकालने का रहता है कि इनके बीच का क्या डिस्टेंस हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है, स्पीड, साउंड का स्पीड दिया हुआ 1120 फीट पर सेकेंड और कितने इंटरवल पर छोड़ा जा रहा है, तो ये चीज हमने मान लिया कि एक्स सेकेंड के इंटरवल पर छोड़ा जा रहा है। तो इनका जो डिस्टेंस होगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 1120 फीट पर सेकेंड और टाइम क्या हो गया एक्स सेकेंड, इतना डिस्टेंस आएगा फीट में, यानी कि 1120 एक्स यह फीट, ये डिस्टेंस हो गया किनके किनके बीच का, इनके और इनके बीच का, यह डिस्टेंस हो गया। अब भैया हमको रिलेटिव स्पीड दोनों का मालूम ही है, तब वह समय पता चल जाएगा जिस समय में ये गन शॉट्स को हियर किया है, यानी कि 10 सेकेंड में यह सुना है, तो वह समय कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, यानी डिस्टेंस यह हो गया। अब इनका रिलेटिव स्पीड देखिए, यह फीट पर सेकेंड में है, इसको भी आपको फीट पर सेकेंड में बदलना होगा। ये जो स्पीड था, ये क्या था 14 माइल पर आवर, ये स्पीड को आपको कन्वर्ट करना होगा क्या चीज में, बहुत सिंपल सी बात है, फीट पर सेकेंड में। उसके बाद रिलेटिव स्पीड पता चल जाएगा, यह डिस्टेंस डिवाइड होगा उसके रिलेटिव स्पीड से, तो ये टाइम पता चलेगा 10 सेकेंड, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा एक्स का वैल्यू कि कितने इंटरवल पर गन्स को फायर किया जा रहा है। आइए देखते हैं 14 माइल्स पर आवर को उसी तरह से, हाँ, जो स्पीड ऑफ हॉर्समैन, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक चीज कि स्पीड ऑफ हॉर्समैन। आप देखिए SPEED, स्पीड ऑफ हॉर्समैन, HORSEMAN, कितना स्पीड दिया हुआ है 14 माइल पर सेकेंड, 14 माइल पर आवर, सॉरी। तो 14 माइल को अगर हम यार्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 1760 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक माइल में 1760 यार्ड और एक यार्ड में 3 फीट। अब बाई टाइम जो है हमारा क्या है, 1 घंटा है, क्या है
माइल पर आवर है, यानी कि टाइम इसमें 1 घंटा है, जो कि वह 3600 सेकेंड के बराबर होगा। अब देखिए 1 से 1 जीरो कटेगा, 3 से ही कट जाएगा कितने बार में, 120 बार में। 4 से ही कितने बार में, 4 तिया 12 30 बार में, 4 से 4 चौका 16, 4 चौका 16। ठीक, 2 से ही कितने बार में, 15 बार में, 2 से ही 60 बार में। यानी कि इनका जो रिलेटिव स्पीड फाइनली निकल के जो आया सिंपल 44 गुने 7 बाई 15, 44 गुने 7 बाई 15। इनका जो स्पीड आया, क्या आया, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 308 बाई 15 फीट पर सेकेंड। ये आपका घुड़सवार आदमी का स्पीड आया। तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अब जस्ट देखेंगे हम लोग इनका रिलेटिव स्पीड, RELATIV, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन जब रहता है रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है। साउंड का स्पीड 1120 प्लस रिलेटिव इसका घुड़सवार का 308 बाई 15। ये देखिए बाई 1 LCM लिख सकते हैं, ये हम फीट पर सेकेंड बोलेंगे। चलिए ये हो गया LCM 15, 0 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18, 15 एकम 15 अरे 16, इतना प्लस 308, यानी कि 8 0 8 3 11 7 1, इतना भाई 15 फीट पर सेकेंड। देखिए ये मेरा रिलेटिव स्पीड आ गया। तब वह समय पता चल जाएगा जिस समय में गन को, फायर को सुना गया। वह समय निकालने के लिए भैया क्या होगा, टाइम। देखिए वो समय निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हमारा क्या आया था बाबू, डिस्टेंस हमारा जो आया था ये आया था 1120x फीट, 1120x फीट, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 1120x डिवाइडेड बाय, जो भी यूनिट है वो डाल लेंगे बाद में, डिवाइडेड बाय 17,108 बाई 15 फीट पर सेकेंड। फीट पर सेकेंड माने कि यह आपका टाइम आया, जिसको हम लोग सेकेंड में है, स्पीड हमारा फीट पर सेकेंड में है, तो टाइम भी हमारा सेकेंड में आएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1120x बाई 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1120x बाई 1 इंटू 15 बाई 17,108, जिसको हम लोग ये टाइम क्या है, गन को सुनने वाला टाइम है कि इतने समय में गन्स के फायर को सुन लिया जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को, यानी कि ये कितना आ गया देखिएगा तो 0 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18, 15 कम 15 1 16, इतना x बाई 17108, ठीक है। इतना सेकेंड आ गया SEC, जो कि अब हम इसको कह सकते हैं कि इतना सेकेंड के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16,800x बाई 17,108 इज इक्वल्स टू कितने इंटरवल पर सुना जा रहा है भैया, उसको 10 मिनट के इंटरवल पर सुना जा रहा है। कह रहा है कि हियर्स द साउंड एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट, यानी कि इसको हम लोग 600 सेकेंड बोलेंगे, 10 को हम लोग 600 सेकेंड। अब यहाँ से बाई 1 किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x का वैल्यू क्या आ गया, 600 गुने 17108 बाई 16,800, ये डबल से डबल जीरो, या 6 से देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक है, 4 6 8 48, यह 7 से 4 बार में, यह 7 7 दूना 14, 3 7 चौका 28, 3 0 7 चौका 28, 7 चौका 28। अब ये देखिए 4 से 4 6 24, 4 एकम 4 एकम, यानी कि x इज इक्वल टू 611 सेकेंड। इतना सेकेंड आ गया, यानी कि वह क्या माना था हमने, x इंटरवल, यानी कि इतने सेकेंड पर
वह छोड़ा जा रहा है, जो कि अगर हम इसको मिनट में ले जाएंगे तो 611 डिवाइडेड बाई 60, 6 एकम 60 एकम 60, एक तो अब देखिए एक तो कितने जामे, 0 जामे, 0011 SEC, इतना सेकेंड इतना मिनट, यानी कि 10 मिनट 11 सेकेंड के अंतराल पर गन को फायर किया जाएगा। अगर आपको समझने में परेशानी हो रही हो, रहा हो तो कमेंट जरूर दें, इससे भी आसान तरीका जरूर खोज कर लाऊंगा मैं। बाद बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, काइंडली रिक्वेस्ट। थैंक यू।